तस्वीर ने कई देशों में बवाल खड़ा कर दिया है। तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और उनके साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खड़े हैं। लेकिन खेल तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान का स्वागत F-35 लड़ाकू विमानों से कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तस्वीर के जरिए भारत और रूस पर निशाना लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भारत, रूस और इन दोनों के साथ इजराइल ने जो किया वो आपके होश उड़ा देगा। दुनिया की राजनीति में क्या नया बवाल शुरू हुआ है और कैसे भारत, रूस और इजराइल अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो गए हैं, वो बेहद ही आसान भाषा में आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन करने के बाद मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के साथ भी एक बड़ी डिफेंस डील करने पहुंच गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील तो आपको याद होगी, जिसमें एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। अब इसी बीच ट्रंप ने भी मोहम्मद बिन सलमान से एक बड़ी डील करते हुए सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान देने का ऐलान कर दिया। वही F-35 लड़ाकू विमान जो ट्रंप भारत को बेचने के लिए बेचैन थे, लेकिन भारत ने भाव तक नहीं दिया। ऐसे में भारत पर दबाव डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को ही F-35 देने का फैसला कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील में फंसा हुआ है। ऐसे में ट्रंप ने इशारा करने की कोशिश की है कि अगर भारत ऑपरेशन 2.0 लॉन्च करता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद के लिए उसे भारत के खिलाफ F-35 इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता था कि उनका ये कदम उन पर ही उल्टा पड़ने वाला है। भारत, रूस और इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ निकाल दी है। सबसे पहले भारत ने ही एक बड़ा कूटनीतिक दांव चल दिया। खबर है कि भारत मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और सऊदी अरब के पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की तैयारी में जुट गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान दे रहे हैं तो भारत सऊदी अरब के पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात को ब्रह्मोस मिसाइल दे सकता है। इसी को चेकमेट कहते हैं। मामला यही नहीं रुका, रूस ने भी संयुक्त अरब अमीरात में खड़े होकर भारत के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। रूस ने दुबई में चल रहे एयर शो के दौरान भारत को 5th जनरेशन लड़ाकू विमान Su-57 ऑफर कर दिया। आपको बता दें कि Su-57 F-35 का सबसे बड़ा दुश्मन है। पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूस ने कहा है कि वो भारत को Su-57 भी देगा और बिना शर्त पूरी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर देगा। ये ऑफर देते ही पुतिन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और उसी समय पुतिन के सबसे करीबी व्यक्ति निकोलाई पेट्रोशोव पीएम मोदी से मिलने पहुंच गए। बहरहाल सऊदी और अमेरिका पर आखिरी हमला इजराइल ने कर दिया। इजराइल की सेना ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम अमेरिका और सऊदी अरब के बीच फाइटर जेट डील से नाराज हैं। इजराइल ने कहा है कि इस डील से हमारी हवाई बढ़त को नुकसान पहुंच सकता है। इजराइल ने यह भी कहा कि अमेरिका के इस कदम से मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा हो सकता है, इसीलिए हम इस डील के पक्ष में नहीं हैं। यानी एक ही समय पर भारत, रूस और इजराइल तीनों अमेरिका पर टूट पड़े हैं। लेकिन असली टेंशन तो सऊदी अरब को हो गई है। सऊदी अरब अच्छी तरह से जानता है कि हमने अमेरिका के साथ भले ही डील कर ली है, लेकिन अमेरिका पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। अमेरिका अपने फायदे के लिए पलट भी सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले अमेरिका कतर के लिए भी पलट गया था। इजराइल ने इतिहास में पहली बार कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला कर दिया, वो भी उस कतर पर जिसके अमेरिका के साथ काफी मजबूत रिश्ते हैं। कतर में तो अमेरिका का मिलिट्री बेस भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले काफी समय से कतर डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों को मान नहीं रहा था, जिसके चलते अमेरिका के समर्थन के बाद ही इजराइल ने दोहा पर अटैक कर दिया। ऐसे में इस बात की भी पूरी संभावना है कि अगर आगे चलकर सऊदी अरब अमेरिका की बात नहीं मानता तो अमेरिका सऊदी अरब के खिलाफ भी इजराइल का इस्तेमाल कर ले।